चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। पास का दिन शहर में खलबली मची गे, सजे गिरे यीशु जी उठ गेलाय। दुई चेला से दिन डरे दुखे मने मान, ए माउस गेलाय दुई कोस दूरे। चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, मैं फादर संतोष मिलगांडी, जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत का एक पुरोहित, और हमारे उपयाचक भाई मनोज बरला आप सबों का इस क्रिस्त्याग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी तीर्थों में परमेश्वर को याद करते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जितने भी मतलब हैं सबों को पिता ईश्वर को समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज जब हम इस पास्का के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं, हम इस क्रिस्त्याग में यज्ञ हृदय से भाग लेने के पहले अपने आप को टटोल कर देखें कि हमें क्या क्या खामियां हैं। शायद हम आशाहीन हैं, शायद हम निराशा में हैं। जो परिस्थिति आज हमारे समक्ष में है उसके वजह से ताइए आज पुनर्जीवित क्रिस्त आज के पाठों के माध्यम से हम सबों को आशावान बनाते हैं। आइए हम उन जनों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें जब हम निराशा और आशाहीन अवस्था में गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, दोष किए हैं। सबों के लिए हम लोग प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शरण में आए श्री जन हो, शरण में आए श्री जन हो। दया करो, दया करो, हमें दया करो। दया करो, दया करो, हमें दया करो। शरण में आए तारन हार, शरण में आए तारन हार। क्षमा करो, क्षमा करो, हम क्षमा करो।
कृपा करो। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है परम पिता सबका दाता। महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। यीशु मसीह है परम पिता का इकलौता शुद्ध जग का त्राता। पाप कलश हरता जग का, पापी मनुष्य पर कर तू दया। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। तू है बैठा पिता के दाएं, सुन ले विनय हम करते हृदय से। क्योंकि अकेला पिता आत्मा से, तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक बसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते हैं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का तीसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 से 33 तक। पाठ का मूल संदेश है, यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है।
किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह संभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 21। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ प्रदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जी उठा प्रभु यीशु, जी उठा प्रभु यीशु, हालेलुया गावे हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मालिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाजरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदान दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बात बताई कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसे ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मनमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीपित हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।
क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी पास्का के तीसरे रविवार में हैं। आज के सभी पाठ पुनर्जीवित क्रिस्त पर और कैसे हम यीशु क्रिस्त जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हुए और जिनके माध्यम से हम पिता ईश्वर का भरपूर आशीष प्राप्त करते हैं, प्रकाश डालते हैं। आज का पहला पाठ पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के उतरने के बाद का परिदृश्य है, जहां पेतरुस और उसके साथी प्रेरित जिज्ञासु भीड़ को उनके सामने खड़े होकर निडरतापूर्वक क्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, यीशु के नाम का साक्ष्य लोगों को देते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पेतरुस कहते हैं कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं, क्योंकि उसकी अनंत दया से उसने क्रिस्त को हमारे भाई के रूप में हमारे बीच भेजा। इसलिए हमारा उसे पिता कहकर पुकारना न्याय संगत है। लेकिन हमें इस धरती पर, जहां हम परदेशी हैं, निष्कपट और ईमानदार पुत्र पुत्रियों के समान आचरण करना है, क्योंकि हमारा दयालु पिता किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और वह हमें हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करेगा जब हमारा वास इस धरती पर समाप्त हो जाएगा। आज का पवित्र सुसमाचार हमारे लिए नया नहीं है। इस पाठ को हमने पहले भी बहुत बार सुना है। यह यहूदियों का सबसे बड़ा त्यौहार पास्का पर्व के समाप्त होने के बाद का पहला दिन और यरूशलेम पुनः अपने सामान्य काल के कर्मों में लौटने का प्रयास कर रहा था का दृश्य है। हम लोग इन दृश्यों की कल्पना कर सकते हैं। दुकानदार अपने कमाई की गिनती में व्यस्त हैं। शायद मंदिर के पुजारी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं कि उन्होंने गलीली को मार डालने में सक्षम पाए हैं। इसके अलावा शिष्य और जो लोग यरूशलेम में परदेशी थे, यह समय अपने अपने घरों को लौटने का और अपने दैनिक कार्यों में लग जाने का समय था। पर्दे बंद कर दिए गए थे और बत्तियां धीमी कर दी गई थी। इसलिए नहीं कि यरूशलेम में सबसे बड़ा त्यौहार समाप्त हो गया था, बल्कि हर एक व्यक्ति ने जो आशा की थी कि यीशु जो यहूदियों का उद्धार करने वाले थे, वे मार दिए गए थे। दो शिष्य यीशु नाजरी पर बीती घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे और यीशु स्वयं उनके साथ आकर चलने लगते हैं, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहती हैं। जरूर हमारे मनस्पटल पर ये प्रश्न या यह सवाल उठता है कि क्यों प्रभु यीशु सीधे सीधे सरल शब्दों में अपने शिष्यों के यह नहीं कह देते कि वे कौन हैं। वास्तव में आज के पाठ में हमें आभास होता है कि यीशु हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी सच्ची पहचान उनके शिष्यों से छिपी रहे। पहला, वे दर्शाते हैं कि क्लियोपस और उनका साथी जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं है। बाद में वे मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने संबंध में धर्म ग्रंथ में जो कुछ लिखा था वह सब उन्हें समझाते हैं, परंतु वे सीधे रूप से अपने आप को इंगित नहीं करते हैं। और तब यात्रा के अंत समय में हम देखते हैं वे आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद यीशु उन्हें और असमंजस में रखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके हृदयों को प्रकाशमान करना चाहते थे और साथ में हमारा भी, ताकि हम मंदमती ना बने।
वास्तव में जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो हमारा हृदय उसके वचनों को सुनकर बहुत उद्दीप्त होता है। जैसा कि यह सुनने पर हमें होता है कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नासवर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष एवं निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त से हुआ है। पुनर्जीवित ख्रीस्त हमसे बहुत कोमलता से पेश आते हैं। वे हमें विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, बल्कि वह हमें निर्णय लेने के लिए सब चीज़ें और कृपाएं देते हैं जो हमारे हृदय की पुकार के अनुसार होता है। जैसे कि संत अगस्तीन अपने कन्फेशन नामक जीवन वृत्तांत में पहले पन्नों में लिखते हैं या अंकित करते हैं, हमारा हृदय तब तक विचलित है जब तक आप ईश्वर में वह विश्राम नहीं करता है। और एक बात जो शायद हमें आकर्षित करता है और बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में पैदा करता है, कैसे भोजन करते समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया। यहाँ हम पवित्र यूकरिस्त की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। शिष्यगण भोजन पर बैठे हुए थे और प्रभु उनके साथ थे। उन्होंने रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर शिष्यों को दिया। इसी अंतिम कार्य अर्थात रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया। इस कार्य में नहीं, बल्कि अंततः क्लियोपस और उसके साथी अपनी खुली आंखों से साफ साफ कीलों से बने घावों को जो यीशु के दुख भोग के समय बने थे देखा, जो उनकी लंबी यात्रा के समय और अभी तक उनसे छिपा हुआ था। उसी क्षण वे क्रूसित और मृतकों में से पुनर्जीवित ख्रीस्त की उपस्थिति को पहचान जाते हैं, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं जब उनकी आंखें तोड़ी हुई रोटी पर टिकी हुई थी जो मेज पर गिरने के लिए छोड़ दी गई थी। क्या यही अनुभव प्रत्येक रविवारीय और साप्ताहिक मिसा बलिदान में हम अनुभव करते हैं? धर्म ग्रंथ आगे कहता है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम के लिए चल दिए। वे समझने लगते हैं कि हमारे लिए जीवन, हमारे लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि हम मृत्यु के बंधन से ख्रीस्त द्वारा मुक्त किए गए हैं। यह जाना पहचाना एमाउस जाने वाले दो शिष्यों की घटना हमें याद दिलाता है कि कैसे ईश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यरूशलेम को छोड़कर एमाउस जाने वाले ये दो शिष्य हमारी मानवीय आशाहीनता, निराशा और मोह मुक्त को प्रदर्शित करते हैं, जिसके नेतृत्व में उन्होंने एक अच्छे भविष्य की सपना देखी थी, जिसका उन्होंने 3 वर्षों तक अनुकरण किया था, अब वे नहीं हैं। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने की बातें उनके लिए अब काल्पनिक सी लगने लगी थीं। अब उनके लिए यरूशलेम में रहना उचित नहीं था, व्यर्थ ही लग रहा था। अपनी इसी आशाहीनता में वे अपने गांव वापस जा रहे थे, लेकिन प्रभु उन्हें इस आशाहीनता में छोड़ना नहीं चाहते हैं और वे उन्हें पुनः अपने पास अपना सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाते हैं। वही पुनर्जीवित ख्रीस्त हमारे साथ आज भी हमेशा चलते हैं, विशेषकर इस कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के मुश्किल घड़ी में वे हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदयों में काम करते हैं, हमें आशा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर वे आनंद से हमें भर देते हैं। एमाउस जाने वाले इन दो शिष्यों के समान हमें भी पुनर्जीवित ख्रीस्त को अनुभव करके संसार में उसे फैलाना है, साक्ष्य देना है।
हम प्रत्येक जन अपने अपने एमाउस के रास्ते पर यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी यह लंबा और थकान भरी यात्रा हो सकती है, लेकिन याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं और वे हमेशा आशावान अपनी उपस्थिति के माध्यम से देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भी इन प्रेरितों के समान उसको निडर होकर संसार के सामने प्रभु घोषित करें। आइए हम सभी हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं त्रित्वमय ईश्वर पर, और इसीलिए आइए हम एक साथ कहें, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारे मरियम से जन्म लिया, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के विराजमान है, वहाँ से जिंदा मृतों का विचार करने का आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम हमारी जितने भी प्रार्थनाएं हैं उन सबों को पुनर्जीवित ख्रीस्त के माध्यम से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया है। उन्हीं को सब कोई माने तथा उसकी आराधना करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रीस्ती भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर जाए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रीस्ती धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलबों को पिता परमेश्वर को समर्पित करें। हे प्रभु, हमें पास्का की कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई न मेरा। तुझको चढ़ाने लाए, तुझको चढ़ाने लाए। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, बेटे हमारी स्वीकार करो। प्यारे भाई
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कातोलिक कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरे गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा सब जी उठे हैं। इसीलिए पास्का का आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना मुंह से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में माना जाती प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में माना जाती प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारा और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त
परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के बेअनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर धन्य जोसेफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति। मैंने ईश्वर के हम पर दया करो। मैंने ईश्वर के हम पर दया करो। शांति हमें, शांति हमें, शांति हमें
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। यही पुनर्जीवित ख्रिस्त जो आज हम सबों को अपने पवित्र भोज में बुलाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरी आत्मा में आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। बेरीजे युगी गेले तेवार दिने, बेरीजे युगी गेले तेवार दिने, कहाँ गेलाय कबूर खाली पड़ल आहे भाई, कहाँ गेलाय प्रभु है ये न हुआ भाई, कहाँ गेलाय। मगदली मरिया में तेवार दिने, मगदली मरिया में तेवार दिने, खोजी फिराय कब्र खाली पड़ल आहे भाई, कहाँ गेला प्रभु है ये न हुआ भाई, कहाँ गेला। कह लगल मरिया उठैले बुलू के, कह लगल मरिया उठैले बुलू के, ले जाबू प्रभु हमर कहाँ आहे भाई, ले जाबू प्रभु हमर कहाँ रखल भाई, ले जाबू। बेरीजे युगी गेले तेवार दिने, बेरीजे युगी गेले तेवार दिने, कहाँ गेलाय कब्र खाली पड़ल आहे भाई, कहाँ गेलाय प्रभु है ये न हुआ भाई, कहाँ गेलाय। आइए, जिस तरह से दो शिष्यों ने यीशु से आग्रह किया कि वे उनके साथ रह जाएं, आइए हम भी प्रभु से, पुनर्जीवित ख्रिस्त से आग्रह करें कि वे हमारे साथ रहें और हमारे लिए रोटी तोड़ दें, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्षित गाए उनकी जय जयकार। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। जीवन प्यासा थे वे हमारे, दिया है सबको जीवन अपना, किया है सबको हर्षित दिल का। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। हर्षित गाए उनकी जय जयकार, हर्षित गाए उनकी जय जयकार। जी